हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को सीधे यूपी पुलिस को सौंपेगी। विकास को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। और जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश राजपूत भोपाल से इस समय मौजूद हैं। ब्रिजेश, मतलब कोई ट्रांजिट रिमांड की जरूरत नहीं, सीधे मध्य प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस को सौंप देगी इस गैंगस्टर को? जी रोमान, अब तक जो मुझे खबर है हमारे सूत्रों ने यही बताया कि चूंकि मामला इतना बड़ा है और इतना बड़ा गैंगस्टर है जिसके लिए पूरे देश में सर्चिंग की जा रही थी, अब यदि वो यहाँ पे मिला है तो फिलहाल बहुत ही फौरी तौर पे इसकी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बहुत फौरी तौर पे इससे पूछताछ की जा रही है, मगर इंतजार किया जा रहा है उज्जैन में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की जैसे ही वो आए उनको सौंप दिया जाएगा और इसकी औपचारिकता भी नहीं की जाएगी कि यहाँ किसी कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि नियम के मुताबिक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो यदि गिरफ्तारी जिस टाइम शो करेंगे उसके 24 घंटे का वक्त होना चाहिए कि उसके कोर्ट में पेश करने का। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन और कितनी दूरी उत्तर प्रदेश से नहीं है कि वहाँ कोई कोर्ट में पहुंच सके झांसी में जिसको पेश किया जा सकता है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि जैसे ही वो आती है और मध्य प्रदेश पुलिस उसको सौंप देगी, क्योंकि इस बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने भी कहा है कि इसे जल्दी जल्दी हवाले किया जाए। तो वो औपचारिकता भी नहीं की जाएगी। लेकिन अभी कहाँ है विकास दुबे? अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को कहाँ रखा है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, अभी उसको तुरंत किसी गुप्त जगह पे ले जाया गया है और वहाँ पे इससे थोड़ी बहुत पूछताछ की जा रही है। ये कंफर्म हो गया है कि विकास दुबे ही है। थोड़ी बहुत उससे पूछताछ की जाए कि उसके साथ कौन लोग यहाँ आए थे, कब से वो यहाँ था, इस सब की जानकारी ली जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उसका अंदाज और हाव भाव उज्जैन के मंदिर में दिखा, ऐसा लग रहा था कि वो 2-3 दिन से यहाँ था, मंदिर में पहले भी आ चुका था। उसके हाथ में जो मंदिर में जो कलावा बनता है वो भी उसके पहले से बंधा हुआ था। तो फिलहाल इसी चीज की पूछताछ की जा रही है कि वो अकेला है या उसके साथ कोई और लोग हैं। तो इसके बाद जैसे ही फौरी तौर पे कुछ होगा और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस आती है, मध्य प्रदेश पुलिस जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दी जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी जानकारी दे रहे हैं ब्रिजेश राजपूत। ये बता रहे हैं वो कि ये भी मुमकिन है कि पहले से ही यहाँ उज्जैन में पहुंचा हुआ हो, वो जो मंदिर में कलावा बांधा जाता है वो उसके हाथ पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये तय किया गया है कि सीधे मध्य प्रदेश पुलिस जो है यूपी पुलिस को सौंप देगी इस गैंगस्टर विकास दुबे को। ट्रांजिट रिमांड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कानपुर से फरार हुआ ये गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा कैसे गया। यूपी का गैंगस्टर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे गिरफ्तार। सुबह 7:50 पर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास। शुभम नाम के गलत आई कार्ड के जरिए महाकाल मंदिर में एंट्री ली। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मंदिर के सुरक्षा गार्ड को संदेह होने के बाद विकास को पकड़ा गया। हम लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है। पूरे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने इंक्वायरी किया, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को बताया। फरीदाबाद में कल 3:19 पर दिखा था विकास। फरीदाबाद से करीब 770 किलोमीटर दूर है उज्जैन। सत्रह घंटे में फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचा विकास। विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम था। आठ पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी है विकास। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी। पुलिस इनकाउंटर में अब तक विकास के 5 गुर्गे ढेर हो चुके थे। विकास दुबे की गिरफ्तारी से खत्म हुई तलाश। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। एबीपी न्यूज पर विकास की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
तो देखिए, विकास दुबे आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर पहुंचा था। विकास ने काउंटर से टिकट लेकर मंदिर में प्रवेश करना चाहा था। टिकट काउंटर स्टाफ ने बताया कि विकास ने मास्क लगा रखा था, एक हाथ में बैग था। एबीपी न्यूज संवाददाता विक्रम सिंह की उज्जैन महाकाल मंदिर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जहां उन्होंने मंदिर के जो सुरक्षाकर्मी जिन्होंने विकास दुबे को पहचाना, उसको पुलिस तक पहुंचाने में मदद की, उनसे बात की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो विकास दुबे आया था वो इसी जगह से आया था। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जाती है। यहाँ पर निजी सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद ही महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना काल के दौरान यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया है और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही यहाँ पर आम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। और मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे वो बताएं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराते हैं वे यहाँ पर वीआईपी जो टिकट है 250 रुपए का वो खरीद के उसके बाद अंदर जाते हैं। इसी काउंटर पर विकास दुबे आया था और उसने यहाँ पर टिकट खरीदा था और टिकट खरीदने के बाद वो अंदर जाने की फिराक में था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया और विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हम सीधे जो यहाँ पर जो काउंटर है उनके जो कर्मचारी है उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो विकास दुबे उसका हाव भाव क्या रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ मैं आप कैमरामैन से कहूँगा यहाँ बताएं पीछे किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर में यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चूंकि सावन का महीना है इसलिए श्रद्धालुओं की यहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। और मैं सीधे जानना चाहूंगा यहाँ पर जो कर्मचारी है किस तरीके से विकास दुबे यहाँ पर आया था और विकास दुबे ने क्या बोला था आपसे, क्या कहा था आपसे? यहाँ पर कौन सा व्यक्ति कब आया हम नहीं जानते हैं। विकास दुबे कब आया कब गया हमको ये भी मालूम नहीं है। मगर सीसीटीवी कैमरे में जब हमने रिपोर्टिंग देखी थी तो उसमें इधर से आया आदमी, वो यहाँ आया, यहाँ रुका, टिकट ली और यहाँ से आगे चला गया। तो यहाँ पर किस तरीके से विकास दुबे के हाव थे, क्या बोला वो आपसे? कुछ नहीं बोला, टिकट दे दो, एक टिकट दे दो, एक टिकट दे दी। मेरे को मालूम ही नहीं कौन ने, यहाँ पे जो आता है वो टिकट ही मांगता है। तो उसने क्या मुंह पे कपड़ा बांध रखा था या मास्क लगा रखा था, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाए। क्या कपड़े क्या पहन रखे थे उसने? टी शर्ट पहनती थी और एक हाथ में वो था बैग, काला बैग। उसके बाद क्या हुआ यहाँ महाकाल मंदिर में? तो मेरे को मालूम नहीं उसकी यहाँ घटना क्या हुई और कब गया ये भी मुझे मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जोशी। ये विनोद कुमार जोशी थे जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर समिति के कर्मचारी है। ये सबसे पहले रूबरू विकास दुबे से हुए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं पीछे जो ये जो जहाँ का प्रवेश द्वार है वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं, वे दूसरे शख्स थे जो महाकाल मंदिर परिसर में विकास दुबे से रूबरू हुए थे। इसके बाद विकास दुबे अंदर जाने की फिराक में था लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया। इन्हीं सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से जो कानपुर हत्याकांड का दुर्दांत हत्यारा है वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये उज्जैन का महाकाल मंदिर, वहां से आप रिपोर्ट देख रहे थे, यहीं से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। और मां विकास दुबे की सरला देवी ये कह रही हैं कि बेटे को महाकाल ने बचा लिया। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डर याद रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करेंगे, अपील करने वाले करेंगे। खुद उनके बहुत आदमी है, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता है गड़ी। अब जो जिनने करवाओ वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाल से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। और आइए मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, मां कह रही है महाकाल ने बचा लिया, शहीद के परिवार वाले कह रहे हैं, आपने खुद बात की कमलकांत दुबे जी से कि साहब मौत से बचा लिया। कुल मिलाकर ये जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं।
बिल्कुल रोमाना, सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये कहा है कि जिस अंदाज से विकास को पकड़ा जाता है उज्जैन में, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि सातवां दिन है आज, 7 दिन हो गए घटना के लगभग, और विकास दुबे तमाम टीमें लगी थी एसटीएफ की, हर जिले का फोर्स विकास को ढूंढ रहा था, हर जिले में फोटो चिपकाए जा रहे थे। जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है जरा पहले दर्शकों को दिखा देते हैं प्रियंका गांधी का वो ट्वीट जिसका आपने जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने विकास की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए हैं। गिरफ्तारी पर प्रियंका ने मिली भगत का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने विकास की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अब से कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए थे। सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से भी की गई थी इस गिरफ्तारी को लेकर, और अब उसी अंदाज में प्रियंका गांधी ने भी गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मिली भगत कह रही हैं प्रियंका गांधी। सीधे रुख करते हैं, आशीष कुमार सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अपने इस ट्वीट के जरिए निशाने पर योगी सरकार को एक बार फिर ले रही है प्रियंका गांधी। जी हाँ, बिल्कुल, और बड़ा आरोप लगा रही है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, तथ्यों को सामने लाने के लिए यूपी सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन बड़ी बात है, आप ठीक कह रही है कि उन्होंने आरोप लगाया था कि अलर्ट के बावजूद आरोपी कैसे उज्जैन तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है और इशारा करता है 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन की बात कर रही है। कुख्यात अपराधियों के नाम में विकास का नाम शामिल नहीं था, इसको लेकर के सीधा आरोप और गंभीर आरोप लगाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि मिली भगत है और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्वीट आपने देखा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके वो सवाल खड़े कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं मिली भगत का जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, और साथ ही ये पूछ भी रही हैं कि जब अलर्ट था तो किस तरीके से आरोपी उज्जैन पहुंच जाता है। इसी तरीके के सवाल अखिलेश यादव की तरफ से भी खड़े किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सियासी तौर पर यह मामला अभी भी गर्मा रहा है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे आ गया, लेकिन सियासत इस मामले पर लगातार जारी, और उसी के बारे में विस्तार से हमें बता रहे थे मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। आप देखिए रोमाना, सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस की दहशत की वजह से विकास तमाम राज्यों में भागता घूम रहा है, जबकि कोई भी शातिर अपराधी जब अपराध करता है तो उसको ये मालूम रहता है कि आसपास के जिलों की, जनपदों की पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी, तो ऐसे में वो जितनी दूर भाग सकता है वो भागता है। और जहां तक दहशत की बात है, आप खुद देख लें, वही विकास दुबे जो बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों का कत्लेआम करता है, उन पर गोलियों की बौछार करता है, उसके बाद वो मजे से निकल भागता है। पुलिस के अधिकारी उसके खिलाफ आने वाली शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि यह दहशत है या मिली भगत है। विकास साफ तौर पर पुलिस को चकमा देता रहा। घटना के तुरंत बाद सारे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया था, सभी बॉर्डर सील किए जाने का दावा किया गया था। बावजूद उसके विकास 2 दिन कानपुर शहर में रहता है, जैसा कि प्रभात मिश्रा ने फरीदाबाद पुलिस से पूछताछ में दावा किया है। 2 दिन कानपुर में रुकने के बाद में फरीदाबाद नजर आता है, वहां से वो उज्जैन चला जाता है, और आज नाटकीय ढंग से उसकी गिरफ्तारी होती है उज्जैन से। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये विकास दहशत में भाग रहा था या अपने शातिर दिमाग से भाग रहा था। कनेक्शंस के बारे में पुलिस को अच्छी तरह से पता थे कि विकास दुबे के कनेक्शन न केवल पुलिस के लोगों में है, बल्कि सरकार के लोगों में है, मंत्रियों नेताओं से वो जुड़ा रहा। तमाम ऐसी फोटो भी वायरल हुई हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम रही इस पूरे मामले में। ये अलग बात है कि सरकार दावा कर रही है कि विकास उत्तर प्रदेश पुलिस की दहशत की वजह से जाकर के मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है यूपी पुलिस के डर की वजह से उत्तर प्रदेश से भागता फिर रहा था और मध्य प्रदेश में पुलिस की गिरफ्त में आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जो यूपी पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि यूपी पुलिस इस पूरे मामले में फेल, नाकाम हुई। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान अवतार सिंह जी हैं। ये शहीद बबलू सिंह के चचेरे भाई हैं। अवतार सिंह जी, विकास दुबे गिरफ्तार, आप खुश हैं या आपके मन में कुछ सवाल है? सीधे बताओ, सीधे। अवतार जी, विकास दुबे की गिरफ्तारी से इस समय खुशी हो रही है या कुछ मन में अभी भी सवाल हैं? खुशी तो हो रही है, पर इतनी खुशी नहीं हो रही है। मैं विकास दुबे के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मेरा भाई शहीद हुआ है तो उसको मैं जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उसकी पूरी जानकारी देते हुए उनके साथ और कौन कौन है, पुलिस कर्मी है या सरकार का हाथ है, सरकार का हाथ है तो कौन कौन सी पार्टियों का हाथ है, कौन कौन उसमें मंत्री भी शामिल है, इसकी पूरी जानकारी देते हुए तभी इसका मर्डर किया जाए। और मर्डर साधारण तरीके से नहीं किया जाए, इसे अच्छा मुझे ऐसा अच्छा लगेगा इसका मर्डर एक हाथ एक पैर काट के इसको चलाया जाए, भगाया जाए, फिर दोनों काट के
फिर इसको अग्नि जलाई जाए, बहुत बुरी भांति इसका मर्डर किया जाए और इसमें शामिल हुए सभी जो गुंडे बदमाश हैं उनको भी पूरी जानकारी देते हुए वो सरकार में कौन सी राजनीतिक पार्टी का हाथ है उसको भी। अवतार जी, क्या आपको डर लग रहा है कि ये अभी भी, अवतार जी क्या आपको ये डर है, ये आशंका है कि ये अभी भी निकल जाएगा कानून के चंगुल से? क्या आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, निकल सकता है, मैं डर रहा हूँ। क्यों निकल सकता है कि अब तक ये जिंदा रहा, तीनों राजनीतिक पार्टी से जिंदा रखती रही, क्यों जिंदा रहा इतने चीज बस बताती हैं। जी अवतार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवतार सिंह को सुन रहे थे आप, ये शहीद जो बबलू सिंह है उनके चचेरे भाई, और देखिए कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि खुशी है लेकिन इतनी ज्यादा खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं शहीद के जो परिवार के लोग हैं, हम सिलसिलेवार ढंग से आपको उनकी बात सुना रहे हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि साहब इसकी नेटवर्क इस तरीके के हैं, सरपरस्ती इसको ऐसी मिलती रही है कि उससे आशंका बनी हुई है जेल भी जाएगा तो वहां पर अपराध की दुनिया का राजा बनकर जेल के भीतर से ये अपना नेटवर्क चलाता रहेगा। ये शहीद के परिवार वाले कह रहे हैं। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे, आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो ये मोस्ट वांटेड कानपुर वाला विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट्स के साथ। विक्रम, सवाल बहुत से हैं, सवाल ये भी है कि भाई कब पहुंचा था ये उज्जैन, महाकाल मंदिर में ये कितने बजे पहुंचा, किसने सबसे पहले इसको देखा, कहीं से आवाज निकल कर आती है कि शायद किसी दुकानदार ने पहले इसको पहचाना, रसीद काटने वाले जो है वो कह रहे थे हम तो इसको पहचान नहीं पाए, अभी दर्शक आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। कुछ पता चल पा रहा है कि आखिरकार हुआ क्या, कैसे ये आया गिरफ्त में, पकड़ में कैसे आया? देखिए रोमाना, आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास, 8 से 8:30 बजे के बीच में विकास दुबे उज्जैन आया था और विकास दुबे ने सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर का जो वीआईपी गेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गेट नंबर 8 है, यहाँ से एंट्री होती है आम श्रद्धालुओं की, यहाँ पर चेकिंग की जाती है, यहाँ पर निजी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, उसके अलावा पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के अंदर महाकालेश्वर मंदिर में बिना ऑनलाइन बुकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग कराई जाना पड़ती है और जो लोग बुकिंग नहीं कराते हैं वे, मैं कैमरामैन से कहूंगा, पीछे वीआईपी जो काउंटर है यहाँ से 250 रुपए की रसीद कटती है। इसी काउंटर पर विकास दुबे पहुंचा, विकास दुबे ने 250 रुपए की रसीद कटवाई और जब इस गेट से वो गेट नंबर 8 से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ में एक बैग था, तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया और कहा कि आप बिना बैग के अंदर जा सकते हैं, महाकालेश्वर मंदिर में बैग अलाउ नहीं है। इसके बाद वो सीधे यहाँ का जो जूता स्टैंड है वहां पर पहुंचता है और वहां पर अपना बैग रखता है। गोपाल सिंह नामक एक कर्मचारी जो महाकाल मंदिर समिति के, उन्हें अपना बैग सौंपता है और बैग सौंपने के बाद वो सीधे महाकालेश्वर मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए कोशिश करता है। इस दौरान जब उसका फेस कवर हटाया जाता है, चूंकि विकास दुबे का पूरा हुलिया और पूरा जो सोशल मीडिया पर उसका फोटो वायरल हो रहा था, तो यहाँ के कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके बाद जो निजी सुरक्षा कर्मी है, लखन नामक एक कर्मचारी है, उसने उसे पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान जो विकास दुबे है उसने महाकालेश्वर मंदिर के इसी गेट नंबर 8 से भागने की कोशिश की और वह भागने में कामयाब हो पाता है। इसके पहले ही यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद यहाँ का जो महाकाल थाना है और यहाँ का जो पुलिस फोर्स है उसे सूचना दी गई और तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहाँ पर पहुंचकर उसे दबोच लिया और इसके बाद से ही उससे लगातार अज्ञात स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उसका बैग भी एक जब्त किया है और उस बैग में तमाम कुछ जो वस्तुएं निकली है उसके बारे में फिलहाल अभी अधिकारियों की ओर से चुप्पी साध ली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस उज्जैन पहुंचने के लिए निकल चुकी है और यहाँ के आला अधिकारी अभी इस गिरफ्तारी को लेकर औपचारिक रूप से जानकारी जरूर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो महाकालेश्वर मंदिर का जो ये 8 नंबर गेट है, इस पर ही जो पुलिसकर्मी और जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उनकी बदौलत, उनकी मुस्तैदी की वजह से ही जो कुख्यात अपराधी है, जो 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है, वो गिरफ्तार हो पाया। में आ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो उज्जैन का महाकाल मंदिर और इसी महाकाल मंदिर परिसर में गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई इस मोस्ट वांटेड विकास दुबे की। फिलहाल यूपी पुलिस निकल चुकी है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस यूपी एसटीएफ को हैंडओवर करेगी विकास दुबे को और ट्रांजिट रिमांड की भी शायद जरूरत ना पड़े, इस तरीके का अरेंजमेंट किया जा रहा है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।